हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम जो है बिहार जीविका भर्ती के एरिया कोऑर्डिनेटर पद पे बात करने वाला है। ठीक है, आप ही में से किसी स्टूडेंट ने इसकी रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, तो इसमें मैं फुल डिटेल में बताऊंगी कि आप इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से पेपर होगा और कहाँ कहाँ से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। क्योंकि जो जिस स्टूडेंट ने पूछा शायद वो उन्हें पता नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है चीज़ें और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इस पे विशेष फोकस करके आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और मैं सिर्फ ये एरिया कोऑर्डिनेटर पद के लिए बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसी पद के लिए मेरी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर पद के लिए कह रहे हैं कि ये जो सिलेबस में आप देखेंगे तो आए कि जो पोजीशंस है ऑफिस असिस्टेंट और आईटी ब्लॉक आईडी को छोड़कर जो पेपर होगा वो किस पैटर्न पे होगा। ठीक है, दो के लिए आपको पता है कि 60 नंबर का प्रश्न होगा 70 मिनट के लिए, और उसके बाद 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट भी है उसमें का। ठीक है, 10 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है, लेकिन इसमें क्या है, इसका अलग है थोड़ा। ठीक है, तो जो बिहार जीविका है वो ये तो पहले आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटराइज पेपर होगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस होगा, 70 नंबर का मल्टीपल चॉइस होगा। ठीक है, 70 मार्क का। इसका ड्यूरेशन जो होगा, टाइम जो होगा 80 मिनट का होगा। ठीक है, 70 नंबर का क्वेश्चन है, 80 मिनट का टाइम होगा और कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। ठीक है, कट ऑफ ये दिया हुआ है हर कैटेगरी के लिए, तो आप जिस कैटेगरी में आए उसके लिए कट ऑफ क्या जाएगा ये अभी एवरेज है। इसके जैसे जैसे अगर पेपर होने के बाद ये घट बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा पेपर होगा 70 नंबर का हमारा पेपर होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एरिया कोऑर्डिनेटर पद के लिए 70 मिनट का पेपर होगा। ये अभी हमने ऊपर देखा कि 70 मिनट का पेपर है। ठीक है, और 70 मार्क का और 80 मिनट टाइम मिलेगा आपको, 80 मिनट का समय मिलेगा। इसका जो अब सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछेगा। देखिए, करेंट अफेयर जो है उससे 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका मार्क होगा 17। एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि 17 नंबर का करंट अफेयर से 17 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 17 नंबर का करंट अफेयर से। फिर रीजनिंग से है जो 9 नंबर का आएगा। मैं इसका सिलेबस भी आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या सिलेबस है इसका। ठीक है, उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यहाँ से 14 नंबर का मैथ है ये। ठीक है, ये रीजनिंग है, ये मैथ है। यहाँ से 14 मैथ से 14 नंबर का प्रश्न बनेगा। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज से 20 नंबर का, जो हम लोग अभी जिसकी क्लासेस चल रही हैं सब्जेक्ट नॉलेज का, जो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं और कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 20 नंबर का प्रश्न है जिसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ इसमें 10 नंबर का कंप्यूटर का प्रश्न भी पूछेगा। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 नंबर का। ठीक है, और जो टोटल मार्क हो जाएगा 70 मार्क हो जाएंगे और 80 मिनट टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपने देख लिया कि क्या क्या कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक करेंट अफेयर है, रीजनिंग है, मैथ है और सब्जेक्ट नॉलेज जो हम पढ़ रहे हैं, और कंप्यूटर बेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसकी जो फुल डिटेल जो सिलेबस है वो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट इसका लगाया हुआ। ये अभी मैंने नीचे इसका, ये बड़ा बड़ा है और ये छोटा है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अवार्ड एंड ऑनर से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैंने लगाया हुआ है। और ये टोटल जितना सिलेबस है, टोटल सिलेबस क्या है, 70 नंबर का है। ठीक है, इसको बहुत ही डिटेल में क्लैरिफाई करके कि क्या क्या आप पढ़ेंगे ये इसमें बताया गया। ठीक है, तो इसको हम नीचे देख लेते हैं। देखिए, पहला है अवार्ड एंड ऑनर्स, करंट अफेयर से है। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो आएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स होंगी, की स्कीम्स बोल रहे गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम, ये 3 नंबर का इससे भी आएगा। यानी अवार्ड्स एंड ऑनर्स से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के, और इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स है वहाँ से भी 3 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक मॉडर्न हिस्ट्री दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे जहाँ पे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा
चैप्टर है, ठीक है। इसका बहुत ही रेंज ज़्यादा है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक नहीं दिया है कि मॉडर्न हिस्ट्री से कहाँ से प्रश्न पूछे जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इसको अगर ये क्लैरिफाई कर देता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, जैसे अदर्स के लिए क्या है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के। उसके बाद है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वहाँ से भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के, ठीक है। इसके साथ ही साथ साइंस एंड टेक से है, जो बेसिक साइंटिफिक कंसेप्ट एंड रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, वहाँ से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये करंट से चल रहा है। उसके बाद स्पोर्ट्स से इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स अगर कोई हुआ है, या प्लेयर्स कोई है, या उसने कोई अवार्ड्स वगैरह, या उसे कोई अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, तो वो यानी स्पोर्ट्स से यानी खेल से आपको 2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, 2 प्रश्न मिलेंगे खेल से संबंधित, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग को यहाँ पे देख लीजिए, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। और इसका ये सिलेबस दिया हुआ है, सिमेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक या नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सिमेटिक सीरीज, नंबर सीरीज और फिगर सीरीज, ठीक है। यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इन चैप्टर से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इन सारे सिलेबस से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये जो दिया है ना सिमेटिक्स एनालॉजी, आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देख लेंगे कि आपको मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगे या टेस्ट मिल जाएंगे कि ये कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि ये जो सिलेबस दिया है उसको गूगल कर लें और देख लें कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। वहाँ इसके साथ ही साथ अर्थमेटिकल रीजनिंग में भी ये जो है इसको कवर कर लें आप, ठीक है। ये सिंबॉलिक जितने भी हैं, विजुअल मेमोरी, इसको आप एक एक टॉपिक को उठा के, जैसे आप डालेंगे न्यूमेरिकल ऑपरेशन गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे डालेंगे तो वीडियोस मिलेंगी, और बहुत सारे वीडियो सजेस्ट करेगा वो, तो उसमें से देखिएगा कि कौन सा बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थमेटिकल में, रीजनिंग में 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, जिसमें चूज़ एंड ओड वर्ड जो आता है, वहाँ से भी 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के। अब यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन है, नीचे चला गया, यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन है, यहाँ से भी 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है, यहाँ से डाटा इंटरप्रिटेशन से मैथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी मैथ में क्या पूछेगा, इसका सिलेबस दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिए। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, एवरेज से पूछेगा, इंटरेस्ट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और ये जो है प्रश्न 9 नंबर के, सिर्फ इस सिलेबस से 9 प्रश्न पूछे जाएंगे 9 नंबर के। तो इसके ध्यान में रखना है कि कितने प्रश्न कितने नंबर से और कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारे कंसेप्ट को आप पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद है मैचिंग कंसेप्ट, इंडेक्सिंग है, एड्रेस मैचिंग है, डाटा एंड सिटी है, ठीक है। आंकड़े दिए जाते हैं, उसको मैच करना होता है, उसको मैथमेटिक फॉर्मेट में उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये कुल 14 हमारे हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से ये तीनों मिलाकर 14 नंबर के प्रश्न हो गए, ठीक है। अब आता है सब्जेक्ट नॉलेज, जैसे कि आप लोगों को पता है सब्जेक्ट नॉलेज, यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। ये ऊपर का नीचे आ गया है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे रहना चाहिए, स्क्रीनशॉट थोड़ा मिस हो गया, कोई बात नहीं। आपने देखा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने देखा 9 नंबर का, मैचिंग सब्जेक्ट नॉलेज देख लिया। उसके बाद है ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये 10 नंबर का प्रश्न इससे बनेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो बन सकते हैं, उसकी कोई निश्चितता नहीं है, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी है उसका इससे प्रश्न बनेंगे। और ये टोटल मार्क हो जाएगा 70 मिनट, 70 नंबर का हो जाएगा, और 80 मिनट आपको टाइम मिलेगा बस, ठीक है। 80 मिनट टाइम मिलेगा, तो आप इसको देख लीजिए बहुत अच्छे से। सिलेबस यहाँ पे बहुत ही क्लैरिफाई तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। एक एक सिलेबस बहुत ही क्लैरिफाई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
जो सब्जेक्ट नॉलेज है, हमारे ये जो सब्जेक्ट नॉलेज है 20 नंबर का, इसका सिलेबस, ये इसका सिलेबस है, इसको मैंने पहले भी दिखाया है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। इसी तरह से ये गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है स्कीम्स हैं, और ये राज्य सरकार की हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये सारी जो है सिलेबस इसको ये दिया हुआ है, जिसको हम आने वाले टाइम में कवर करने वाला है, ठीक है। तो ये सारे आपके ये सिलेबस था, और कैसे पढ़ना है आपको मैंने ये भी बता दिया है कि आप गूगल से या यूट्यूब से अगर मैथ वगैरह या किसी चीज़ की वीडियो आपको अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो उसको आप पढ़ लें, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। एक बेसिक सी नॉलेज चाहिए इन सारे सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो आई होप आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।